हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका टेक मुकेश चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस लेटेस्ट और फ्रेश वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जो EPS 95 के पेंशनर है, उनकी पेंशन की मांग को लेकर एक बार फिर से जो है वो मांग उठी है। फ्रेंड्स, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, जो वेज सीलिंग है उसको जो है वो कितना बढ़ाया जाना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी के रिगार्डिंग इस वीडियो में अपडेट देने जा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, उसके बारे में बात करने से पहले आपसे करूंगा एक रिक्वेस्ट कि यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन आता है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन जो मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं उस बड़ी अपडेट के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम सीलिंग हटाने को लेकर फिर उठी मांग। लिमिट बढ़कर हो सकती है 20,000। कितनी बनेगी पेंशन? कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन तय होती है, लेकिन इसमें लिमिट होने से रिटायरमेंट के बाद पेंशन बहुत ज़्यादा नहीं है, इसीलिए इस लिमिट को हटाने की मांग की गई है। एम्प्लॉय पेंशन स्कीम EPS पर लगी सीलिंग को हटाने के लिए एक बार फिर डिमांड तेज हो गई है। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन यूनियन का कहना है कि इसमें श्रम मंत्रालय को फैसला लेना चाहिए। कोर्ट के बाहर भी सेटलमेंट किया जा सकता है। मौजूदा स्ट्रक्चर में EPS स्कीम के तहत पेंशन के लिए 15,000 रुपये की सीलिंग है। इस सीलिंग से कई सालों से पेंशन धारकों को काफ़ी कम पेंशन मिल रही है। श्रम मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में श्रम मंत्रालय को एक नोट मिला है। इसमें आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड EPF में जब कोई कर्मचारी सदस्य बनता है तो वो EPS का भी सदस्य बन जाता है। कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 12% कंट्रीब्यूशन PF में जाता है। कर्मचारी के अलावा इतना ही हिस्सा एम्प्लॉयर के खाते में भी जाता है, लेकिन एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन में से एक हिस्सा EPS यानी एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में जाता है। EPS में बेसिक सैलरी का 8.33% कंट्रीब्यूशन होता है। हालांकि पेंशन योग्य सैलरी की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये है। ऐसे में पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपये ही जमा हो सकते हैं। मौजूदा नियमों के मुताबिक अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 15,000 रुपये या उससे ज़्यादा है तो पेंशन फंड में 1250 रुपये जमा होंगे। अगर बेसिक सैलरी 10,000 रुपये है तो योगदान 833 रुपये का ही होगा। कर्मचारी के रिटायरमेंट पर पेंशन की कैलकुलेशन भी अधिकतम सैलरी 15,000 रुपये ही मानी जाती है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी EPS रूल के तहत सिर्फ 7500 रुपये बतौर पेंशन मिल सकते हैं। 15,000 की लिमिट हटी तो क्या होगा? देखिए, EPFO के रिटायर्ड इन्फॉर्मेंट ऑफिस भानु प्रताप शर्मा के मुताबिक अगर पेंशन से 15,000 रुपये की लिमिट को ख़त्म कर दिया जाए तो 7500 रुपये से ज़्यादा पेंशन मिल सकती है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर का EPS में भी योगदान बढ़ाना होगा। EPS कैलकुलेशन का फॉर्मूला मंथली पेंशन इक्वल टू पेंशन योग्य सैलरी इंटू EPS खाते में जितने साल कंट्रीब्यूशन रहा /70। अगर किसी की मंथली सैलरी आखिरी 5 साल की सैलरी का औसत 15,000 रुपये है और नौकरी की अवधि 30 साल है तो उसे सिर्फ हर महीने 6,828 रुपये ही पेंशन मिलेगी। अगर 15,000 की लिमिट हट जाती है और आपकी बेसिक सैलरी 20,000 रुपये है तो आपको फार्मूले के हिसाब से जो पेंशन मिलेगी वो ये होगी 20,000 इंटू 30/70 इक्वल टू 8,571 रुपये। EPS के लिए मौजूदा शर्तें कौन कौन सी है? EPF सदस्य होना ज़रूरी है। कम से कम रेगुलर 10 साल की नौकरी में रहना ज़रूरी। 58 साल के होने पर मिलती है पेंशन। 50 साल के बाद और 58 की उम्र से पहले भी पेंशन लेने का विकल्प। पहले पेंशन लेने पर घटी हुई पेंशन मिलेगी। इसके लिए फॉर्म D भरना होगा। कर्मचारी की मौत होने पर परिवार को मिलती है पेंशन। सर्विस हिस्ट्री 10 साल से कम है तो उन्हें 58 साल की आयु में पेंशन अमाउंट निकालने का ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर सीलिंग हटती है तो आपकी पेंशन जो है वो बढ़ेगी और कितनी पेंशन मिलेगी ये आपको EPS पेंशन का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना होगा। उसके बाद जो आपकी पेंशन बनती है वो आपको मिलेगी। अगर ये जो सीलिंग है इसको बढ़ाकर जो है वो 20,000 रुपये कर दिया जाता है तो ये जो है वो EPS के कर्मचारी जो यूनियन है वो जो है इनकी डिमांड कर रहे हैं, और अगर ये मांग पूरी नहीं की जाती है तो उन्होंने आंदोलन की भी चेतावनी दी है। तो अब आपका इसके बारे में क्या कहना है, चैट में लिखना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।